Very good morning to everyone. Today in this lecture we are going to cover the next chapter, that's name is Spread of the Civilization in Eastern India, right? So why we waste our times? Let's start the topic. Before starting the topic, I just make a request to everyone, please like and subscribe. If you find this video from other sources, you please subscribe my channel. If you have already subscribed my channel, you please like, that is create a lot of support to me of my video to further proceeding, right? So let's come back to our agenda. The first sketch is साइन ऑफ सिविलाइजेशन. किसी भी सिविलाइजेशन का यानी कि क्या साइन है, किस तरीके से माने कि वो वहाँ का जो क्षेत्र है वो सिविलाइज्ड है, वो लोग वहाँ के लोग सभ्य हैं, वहाँ के लोग हर चीज़ों को यानी कि चीज़ों से यानी कि जाना जाता है कि ये चीज़ें कर लेते हैं, वो असभ्य नहीं रहे. ठीक है, कहते नहीं है तुम्हें तो थोड़ी सी भी सभ्यता नहीं है, किससे कैसे बात की जाती है, कहते हैं हमेशा ये सुनने में आता है. तो उसके यानी कि क्या क्या प्रतीक होते हैं, किससे पता चलता है. अगर मान लो किसी ने आपसे पानी मांगा और आपने यानी कि लेफ्ट हैंड से उसे वाटर पकड़ाया, तो ये भी कहा जाता है कि तुम्हें सभ्यता नहीं है, सीधे हाथ से पानी पकड़ाइए. दैट इज अ वन मार्क ऑफ द सिविलाइजेशन, दैट इज अ वन साइन ऑफ द सिविलाइजेशन, राइट? सिविलाइज्ड पर्सन. अ रीजन is to be considered civilized if its people know to writing, set up a system for the collecting taxes and maintaining the orders from the social classes and produce specialists for performing priestly, administrative and the production function. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन, वो कब सिविलाइज माना जाएगा, यदि वहाँ के लोग लिखना जानते हो. ठीक है, एक ऐसा सिस्टम हो जो यानी कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करता हो, एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर ऑर्डर मेंटेन रहते हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोशल क्लासेस यानी कि उसका फॉर्म बना हो कि ये इस क्लास का बंदा है, ये इस क्लास का बंदा है, ये इस क्लास का बंदा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, राइट? प्रोड्यूस जो हो स्पेशलिस्ट फॉर्म में हो. ठीक है, जैसे प्रिस्टली क्लास यानी कि वो थोड़ा अलग हो. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा अलग हो. प्रोडक्शन होना चाहिए हर फंक्शन का अलग अलग तरीके से. ये यानी कि एक साइन है कि बताते हैं कि वो सभ्यता सिविलाइज्ड है. ठीक है, कम ऑन द सेकंड पैराग्राफ. Above all, the civilized society is able to produce enough to sustain not only in the actual producers comprising artisans and the peasants but also customers who are not engaged in the production. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो सोसाइटी, खाली वही सोसाइटी सभ्य नहीं होती जो अपने लिए यानी कि उगाती है. वो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा सभ्य होती है जो अपने लिए तो यानी कि उगाती है, पर उन लोगों के लिए भी उगाती है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है. सपोज करिए कि कोई ब्लैक स्मिथ हमारे लिए लोहा का यानी कि एक प्लो स्पेयर बना के दे रहा है, प्लो बना के दे रहा है. ठीक है, कोई कुम्हार अपनी यानी कि कला से हमें पोट बना कर दे रहा है. वो लोग तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है. अब किसान जो है वो उगाकर यानी कि अपने लिए भी कमा रहा है, यानी कि उगा रहा है और उन लोगों के लिए भी उगा रहा है. तो ऐसी सभ्यता बहुत ही सिविलाइज्ड मानी जाती है. चलिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स मेक फॉर सिविलाइजेशन. ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया अभी कि पोटर यानी कि दूसरों के लिए बना रहा है बर्तन, किसान अपने लिए और दूसरों के लिए भी उगा रहा है, ब्लैक स्मिथ अपने लिए भी यानी कि कुछ टूल्स बना रहा है और दूसरों के लिए. ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कहेंगे एक एलिमेंट्स हैं जो बनाते हैं सिविलाइजेशन को बहुत ही अच्छे स्तर पर. कॉम्बिनेशन. दे वर अपरेंट इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म वेरी लेट इन द लार्ज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया. कहने का मतलब यहाँ पर ये दिखाई पड़े, ठीक है, जो बताते हैं कि वेरी लेट, बहुत ही लंबे यानी कि बहुत ही बाद में आया, देखने को मिला. एक लार्ज पार्ट जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें देखने को मिली. ठीक है, वर्चुअली नो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैव बीन फाउंड इन द ग्रेटर पोर्शंस ऑफ ईस्टर्न एमपी एंड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ द ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड असम दैट रिलेट टू ए पीरियड प्रायर टू द मिड 4th century AD. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर वर्चुअली तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला जिससे पता चले कि हाँ ये लोग इस तरीके से लिखते थे. ठीक है, लेकिन अगर ग्रेटर पोर्शन की बात करें जो यानी कि हमारा ईस्टर्न एमपी है, जो एरिया उसको जो ज्वाइन करता है किसको, ओडिशा को. ठीक है, और वेस्ट बंगाल को एंड बांग्लादेश को और कुछ पार्ट जो है असम को यानी कि मतलब एडजॉइन करता है, जो रिलेट करता है इस पीरियड को, बताता है मिड 4th century के अराउंड, यानी कि सब चीज़ें वहाँ पर होती थी. अब बात करते हैं the period from the 4th to 7th century is remarkable for the diffusion of advanced rural economy. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यह एक ऐसा पीरियड है कब से 4th century से 7th century के अराउंड, जो एक रिमार्केबल डिफ्यूजन माना जाता है एडवांस इकोनॉमी के लिए
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द डिलाइनेशन ऑफ द सोशल क्लासेस इन द ईस्टर्न एमपी एंड ओडिशा, ईस्टर्न बंगाल एंड साउथ ईस्ट बंगाल, असम। ठीक है, इन चीज़ों में यानी कि माना गया कि ये सब चीज़ें वहाँ पर एडवांस तरीके से हो रही थी। अब बात करते हैं दिस इंडिकेटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंशियल नंबर ऑफ संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन दीज एरियाज इन द गुप्ता टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सब इंडिकेट करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बड़े स्तर पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। ठीक है, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ द संस्कृत इंस्क्रिप्शन यानी कि संस्कृत के जो इंस्क्रिप्शन है ये इन सभी क्षेत्र में देखने को मिले हैं बड़े स्तर पर। कब? गुप्ता के समय पर। मैनी इंस्क्रिप्शंस आर डेटेड इन द गुप्ता एरिया and appear in the fourth of the land grants made the feudatory princes and other religious purposes to the brahmanas। कहने का मतलब यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिनको यानी कि डेट मतलब उनका यानी समय काल देखा गया वो गुप्ता एरा से बिलोंग करते थे और दिखाई पड़े यानी कि जो लैंड ग्रांट यानी कि दी गई थी फ्यूडेटरीज, ठीक है, और प्रिंसेस को अदर यानी कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो मोस्टली अगर देखा जाए वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे। ठीक है, वैष्णवाइट टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर यानी कि वो मेनली ब्राह्मण देखने को मिले और वैष्णवाइट टेम्पल्स में यानी कि वो देखा जाए तो यानी कि वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे। ठीक है, उनको यानी कि वो लोग क्या करते थे, जमीन दे दिया करते थे कि लीजिए आप इन जमीन का यानी कि यूज करिए, इनका यानी कि यूज करिए, इनका इसी तरीके से आगे बोलबाला होगा। ठीक है, ओके। These beneficiaries played an important role in spreading and the strengthening elements of the advanced culture। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये जितने भी यानी कि लाभार्थी होते थे वो बहुत यानी महत्वपूर्ण यानी कि रोल अदा करते थे। स्प्रेड मतलब उसको फैलाने में, उसको यानी कि समृद्ध बनाने में, किसको? एडवांस कल्चर मतलब आगे बढ़कर यानी कि जो आगे काम आने वाला उस कल्चर को बढ़ाने में। ठीक है, द प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड बाई अटेम्प्टिंग अ सर्वे ऑफ द रीजन। ये यानी जो प्रोसेस था उसको अंडरस्टूड मतलब उसको समझा जा सकता है कि इसको अटेम्प्ट करने के जो सर्वे है उसको अटेम्प्ट करने के रीजन यानी कि सर्वे का यानी उस रीजन का सर्वे करिए, उससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर इतना डेवलप एरिया है, यहाँ पर इतना डेवलप एरिया है। जैसे मान लीजिए पूरा यानी कि ये क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा ये इतना डेवलप एरिया है, ये इतना डेवलप एरिया है, ये इतना डेवलप एरिया है और ये बहुत डेवलप एरिया। इस तरीके से मतलब कैटेगरी वाइज में डिवाइडेड था। अब बात करते हैं ओडिशा एंड द ईस्टर्न एंड द सदर्न एमपीज। ठीक है, ओडिशा हम जानते हैं जो हमारे ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ईस्टर्न एंड द सदर्न एमपी। ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न मतलब पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, एंड सदर्न एमपी यानी कि साउथ जो एरिया है एमपी का उसमें। कलिंगा आर द कोस्टल ओडिशा साउथ ऑफ द महानदी rose in importance under the Ashoka, though a strong state had been founded in that area in the 1st century BC। कहने का मतलब यानी कि जो कलिंग है और द कोस्टल ओडिशा है, ठीक है, जो साउथ यानी कि साउथ किसके पड़ता है? महानदी के। ये एक इम्पोर्टेंस यानी कि अशोक के अंडर यानी कि एक बहुत ही बड़ा यानी कि क्षेत्र को यानी कि पनपाता है, बताता है। ठीक है, स्टेट के बारे में बताता है, जो फाउंड किया गया था इन द एरिया 1st सेंचुरी यानी कि 1st BC यानी 1st सेंचुरी के अराउंड यानी कि फाउंड किया गया था। इट्स रूलर एक यानी कि खारवेला था। ठीक है, हैड एडवांस एज फार एज मगधा यानी कि वो इतना एडवांस था जैसे मगधा में यानी कि लोग एडवांस हुआ करते थे। इन द फर्स्ट एंड द 2nd सेंचुरी द पोर्ट्स ऑफ द ओडिशा कंडक्टेड ब्रिस्क ट्रेड इन पियल्स, आइवोरी एंड मुस्लिन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पोर्ट्स हैं ऑफ ओडिशा के, ठीक है, और यानी कि अगर 2nd सेंचुरी BC के अराउंड देखा जाए, ठीक है, तो जो पोर्ट्स हैं ओडिशा के जो कंडक्ट करते हैं ब्रिस्क ट्रेड। ठीक है, ब्रिस्क ट्रेड के बारे में बताते हैं। और इन यानी कि पेल्स मतलब मोतियों का यानी कि वो लोग, आइवोरी मतलब अच्छे यानी कि आभूषणों के बारे में जो बात करता है। ठीक है, एंड मुस्लिन के बारे में जो बात करता है, मोतियों के लिए हीरे जवाहरात, उनमें यानी कि लोग ट्रेड किया करते थे। एक्सकेवेशन एट द शिशुपालगढ़ द साइट ऑफ द कलीमनगर कलिंगा नगरी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक्सकेवेशन शिशुपालगढ़ में किए गए हैं। एक साइट निकल कर आती है जिसका नाम है कलिंगा नगरी ऑफ द खारवेलाज कैपिटल, यानी कि उसकी खारवेला कैपिटल की यानी कि देखा जाए तो वो कितनी डिस्टेंस पर थी? लगभग 60 किलोमीटर फ्रॉम द भुवनेश्वर से। वो यील्ड सेवरल रोमन ऑब्जेक्ट्स यानी कि वहाँ पर बहुत सारे यानी कि
उत्पत्ति होती है बहुत सारे रोमन ऑब्जेक्ट्स की, जो इंडिकेट करता है यानी कि ट्रेड के बारे में कॉन्टेक्ट बताता है किसको, रोमन एम्पायर से, कि हाँ पता चलता है कि इन लोगों का ट्रेड रोमन एम्पायर से हुआ करता था, ये लोग उनसे यानी कि ट्रेड किया करते थे। वहाँ से एक्सकेवेशन करने के बाद बहुत सी चीज़ें निकली हैं। However, the greater part of the Odisha, particularly North Odisha, neither experience state formation nor much commercial activity। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर उड़ीसा की बात करें पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो नॉर्थ उड़ीसा जो था नाइदर यानी कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करता था वो यानी कि स्टेट फॉर्मेशन में, और मच कमर्शियल बॉडी थी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कमर्शियल तरीके से यानी एक्टिविटी हुआ करती थी। इन द 4th century कौशला एंड द महाकंतरा, अगर मैं 4th century में बात करूं तो कौशल और महाकंतरा उनको फिगर किया गया इन द लिस्ट में, और रीजन जो है कंकर्ड कर लिया गया, यानी किसके द्वारा कंकर्ड किया गया था वो, समुद्रगुप्ता के द्वारा, एंड कवर द पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न ओडिशा। कहने का मतलब जो समुद्रगुप्ता थे उसने यानी कि उसका यानी कि पार्ट था उसको कब्जे में ले लिया था। कौन कौन सा पार्ट, जो यानी कि उत्तरी पार्ट था और यानी कि पश्चिमी पार्ट था ओडिशा का उसको। From the second half of the 4th century, the 6th century, several states were found in Orissa। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं 2nd century से बात करूँ, 2nd century की जो हाफ सेंचुरी होगी यानी कि सेकंड की जो आधी सेंचुरी जब बीतेगी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उससे लेकर यानी कि 4th century के अराउंड 4th century से 6th century, ठीक है, उसमें देखा गया कि कि यानी कि जो सेवरल स्टेट्स हैं जो फॉर्म किए गए हैं इन ओडिशा में, एंड लीस्ट 5 कॉल देम कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनमें से 5 को यानी कि आइडेंटिफाइड किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोज ऑफ, उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो निकल कर आया वो स्टेट था, उसका नाम था मथराज, ठीक है, उसको यानी कि उसके नाम से भी जाना जाता था, पितृभक्ता के नाम से, ठीक है, हु एट द पीक ऑफ देयर पावर डोमिनेट एरिया बिटवीन द महानदी एंड द कृष्णा। और वो एक ऐसा क्षेत्र था जो जिसकी पावर यानी कि बहुत ही डोमिनेट पावर थी यानी कि अदर के कंपेरिजन 5 में से, और ये जो क्षेत्र पड़ता था महानदी और कृष्णा नदी के बीच में पड़ता था, ठीक है। देयर कंटेम्प्रेरीज एंड द नेबर वर वैश्याज, उसके यानी कि जो कंटेम्प्रेरीज थे वो कौन थे, वैश्याज थे, ठीक है, नलास थे एंड मनास थे। वशिष्ठा, ठीक है, कौन सा, पहला था वशिष्ठा, दूसरा नाला नल और दूसरा तीसरा मना। तो वशिष्ठा की अगर बात करें रूल करते थे यानी कि एक जो बॉर्डर था आंध्र प्रदेश से इन द साउथ के कलिंगा में, ठीक है। नला जो थे यानी कि फॉरेस्टेड एरिया जो यानी कि महाकंतकरा था उसमें यानी कि, एंड द मना जो यानी कि कोस्टल एरिया था यानी कि जो नॉर्थ में बियॉन्ड ऑफ द महानदी उसमें यानी कि अपना राज करते थे। ईच स्टेट डेवलप्ड इट्स सिस्टम्स ऑफ द टैक्सेशन, कहने का मतलब हर एक यानी कि सिस्टम जो था अपना यानी कि टैक्सेशन सिस्टम यानी कि डेवलप कर रखा था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, उसके पास मिलिट्री हुआ करती थी, ठीक है, बड़े स्तर पर। द नला प्रोबेबली यानी कि अगर देखा जाए नला और जो मना जो थे, ठीक है, वो आल्सो इवोल्व देयर सिस्टम ऑफ क्वाइनेज, कहने का मतलब क्वाइनेज से पता चलता है यानी कि उनका सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। ईच किंगडम फेवर्ड बाय द ब्राह्मण्स विद ग्रांट्स एंड इवन इन्वाइटेड देम फ्रॉम द आउटसाइड, एंड मोस्ट किंग्स परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस, नॉट ओनली स्पिरिचुअल मेरिट्स बट आल्सो पावर, प्रेस्टीज एंड लेजिटिमेसी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं अगर बात करूँ तो इसमें यह पता चलता है कि जो प्रत्येक किंगडम था उसको यानी कि फेवर किया गया, मतलब उसके यानी कि फेवर करने वाला, उसका यानी कि आगे बढ़ाने वाला, उसका हर हमेशा हितकारी कौन थे, ब्राह्मण्स थे, ठीक है। उससे ये पता चलता है उनको यानी कि लैंड ग्रांट में दी जाती थी, उनको इन्वाइट किया जाता था आउटसाइड बाहर से भी, ठीक है, एंड कहते थे कि आप यहाँ कर रहिए और यानी कि हमें फेवर कीजिए, ठीक है। बहुत सारे किंग होते थे यानी कि वो बेदी सेक्रीफाइस को यानी कि मतलब परफॉर्म किया करते। बेदी सेक्रीफाइस मतलब वॉलंटरी वगैरह जो भी हुआ करता था, बहुत बहुत बड़ा यानी कि स्क्राइब्स देना, ठीक है, ये सब चीज़ें। नॉट ओनली स्पिरिचुअल मेरिट्स यानी कि खाली स्पिरिचुअल मेरिट के लिए भी नहीं, बट आल्सो किसके लिए, पावर एंड प्रेस्टीज के लिए, लेजिटिमेसी के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर देखा जाए, इस पीरियड के दौरान अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स ऑफ द एडवांस कल्चर वर नॉट कन्फाइंड टू कोस्टल बेल्ट, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये इस पीरियड में अगर देखा जाए तो हमें यानी कि बहुत सारे यानी कि कोस्टल बेल्ट के बारे में जानने को नहीं मिलता है एज कलिंगा जितना जाना गया, ठीक है, बट वर आल्सो अपेरेंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द ओडिशा, लेकिन कुछ भी चीज़ें यानी अदर ओडिशा में भी हमें देखने को मिलती हैं। द फाइंड ऑफ द नला गोल्ड कॉइन्स इन द ट्राइबल बस्तर एरिया इन MP, इट इज़ सिग्निफिकेंट, इट्स प्री सपोज, इसका यानी कि पहले से माना जाता है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम
इन गोल्ड मनी वाज यूज्ड एज लार्ज ट्रांजेक्शंस। कहने का मतलब यानी कि यहाँ पर ये है कि इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यहाँ पर पहले से ही मानकर जाना जाता है कि गोल्ड की जो यानी कि मनी थी, यानी कि मनी थी, उसको लार्ज स्केल पर यानी कि ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, एक सर्विंग मीडियम के लिए यूज़ किया जाता था, जिसका पेमेंट मोड यानी कि होता था। मतलब कोई भी चीज़ हमें लेनी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम गोल्ड में पे करेंगे। ये एक फंक्शनली मीडियम था वहाँ का। सिमिलरली अगर उसी की तरह देखें, जो मना सीम्स टू बी हैव इशूड कॉपर कॉइन्स, यानी कि मना ने यानी कि कॉपर कॉइन्स इशू किए थे, विच इम्प्लाइज द यूज ऑफ द मेटल। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये पता चलता है कि हाँ, इससे ये पता चलता है कि वो लोग मेटल का यूज क्या करते थे इन द एक्टिविटीज ऑफ द आर्टिसन एंड द पीसेंट्स, यानी कि उनको पे करने में। Various states added their income by forming new fiscal units in rural areas। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो यानी कि अपनी इनकम एंड यानी कि इनकम को यानी कि फॉर्मिंग किया करते थे, किसके लिए, फिजिकल यूनिट्स के लिए एंड द रूरल एरियाज़ के लिए। मथुरा जो है क्रिएट करते थे एक डिस्ट्रिक्ट को जिसका नाम था महेंद्र भोगा, ठीक है। एक एरिया है जो महेंद्र माउंटेन्स के अंदर यानी कि माना जाता है, ठीक है। और also ruled over the district called यानी कि दत्या वगु भोगा, ठीक है। दत्या वगु भोगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उसको यानी कि रूल्ड किया जाता था एक डिस्ट्रिक्ट के अराउंड, डिस्ट्रिक्ट के नाम से, जिसका यानी कि दंत्या वगु भोगा के नाम से भी जाना जाता है। विच अपेरेंटली सप्लाइड आइवोरी, वो यानी कि ये भी माना जाता है कि उसको सप्लाई किया जाता है, यानी कि अपेरेंटली तरीके से अगर देखा जाए तो यानी कि सप्लाई किया गया आइवोरी एंड द राइस ग्रुएल टू इट्स एडमिनिस्ट्रेटर, though it had been created in the backward areas, ठीक है। The Matharas and इंडोमेंट्स कॉल्ड अग्रहाराज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मथुरा की बात करें, वो जो यानी बनाते थे क्या, इंडोमेंट्स, जिनको यानी कि अग्रहाराज कहा जाता था। और ये भी बात सुनने में आता है कि कंसिस्ट करते थे लैंड एंड इनकम फ्रॉम द विलेजेस एंड वर मेड सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट करते थे रिलीजियस एंड द एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑफ द ब्राह्मणर्स को, ठीक है। सम अग्रहाराज had to pay taxes although elsewhere in the country they were tax free। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये सुनने में आया कि कुछ अग्रहाराज जो थे यानी कि टैक्स को पे किया करते थे, और ये भी माना जाता है कुछ ऐसे भी होते थे जो यानी कि इनको टैक्स से फ्री भी रखा जाता था। द इंडक्शन ऑफ ब्राह्मणाज थ्रू द ग्रांट्स इन ट्राइबल फॉरेस्ट एंड रेड सॉइल एरियाज brought new lands under the civilization and introduced better methods of the agriculture based on the better understandings of the weather condition। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स थे यानी कि जो यानी कि इस क्षेत्र के अंडर आते थे, जैसे ग्रांट्स ऑफ द ट्राइबल, जो यानी कि लैंड उनको यानी कि ग्रांट्स में दी जाती थी, ठीक है, एज ए ट्राइबल फॉर्म में, और जो यानी कि फॉरेस्ट और यानी कि रेड सॉइल एरिया में यानी कि रहते थे, उसके पास रहते थे, ठीक है, उनको कल्टीवेशन के लिए दी जाती थी। एक बेटर मेथड जो था एग्रीकल्चर के लिए, किसके ऊपर बेस्ट था, समझने के लिए वेदर कंडीशन को कि हाँ कल का मौसम कैसा रहने वाला है, उस सब चीज़ों में मदद किया करते थे उनकी। वो फॉर्मली द ईयर डिवाइडेड इनटू, यानी कि अगर देखा जाए जो वर्ष था उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, और प्रत्येक यूनिट जो होती थी 4 मंथ को यानी कि कवर किया करती थी। एंड टाइम वाज रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 सीजन्स, और जो समय था 3 सीजन के अराउंड यानी कि डिवाइड किया गया था, जाड़ा गर्मी बरसात, ये जो अब आज भी हम मानकर चलते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, 3 वर्ष के अराउंड यानी कि मानकर चलते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात बसंत, इस तरीके से। अंडर द मथुराज इन द मिड 5th century पीपल बिगेन टू प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग ईयर इनटू 12 लूनर मंथ्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अंडर अगर देखा जाए मथुराज के मिड 5th century यानी कि 5वीं मध्य शताब्दी के अराउंड पीपल जो थे वो आरंभ किया, ठीक है, प्रैक्टिस करना किसका, यानी कि डिवाइडिंग द ईयर इनटू, यानी कि जो ईयर था उनको यानी कि दो भागों में डिवाइड किया, लूनर मंथ्स, ठीक है, जो इम्प्लाई करता था, दिस इम्प्लाइज दैट द साउंड आइडिया ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि वेदर की यानी कि कंडीशन की आवाज़ से पता चल जाता था कि आने वाला मौसम कैसा है, ठीक है। विच यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जिसको यानी कि यूज किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए। इन द कोस्टल एरिया, यानी कि अगर कोस्टल जो तटीय क्षेत्र है उसमें अगर बात करें तो राइटिंग हैड सर्टेनली बी नोन सिंस द 3rd century BC, यानी कि वहाँ पर राइटिंग्स देखने को मिली है, लगभग 3rd century BC के अराउंड मानी गई हैं। एंड इंस्क्रिप्शन अप टू मिड 4th century AD वर रिटन इन प्राकृत। ये भी माना गया है कि जो यानी कि इंस्क्रिप्शंस हैं वो यानी कि AD यानी कि मैं बात करूँ
एक मिनट, हाँ, कि जो यानी कि मिड 4th सेंचुरी के अराउंड यानी कि उनको माना गया है, इन जो प्राकृतिक फॉर्म में लिखी गई हैं, बट फ्रॉम अबाउट यानी कि 300 यानी कि 380 ऑनवर्ड्स उनको संस्कृत में यानी कि आरंभ उनका यूज हो चुका था। बट व्हाट इज़ द मोर सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब यानी कि और भी क्या यानी कि सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है वहाँ पर, द चार्टर्स इन द लैंग्वेजेस अपीयर्स आउटसाइड इन द कोस्टल बेल्ट बियॉन्ड महानदी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर चार्टर के अकॉर्डिंग देखने को मिले जो लैंग्वेज थी अपीयर करती थी आउटसाइड ऑफ द कोस्टल बेल्ट, ठीक है, इन महानदी नॉर्थ में, ठीक है, thus the art of the writing and the use of the Sanskrit languages spread over the substantial parts of the Odisha। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो राइटिंग थी किसका यानी कि संस्कृत लैंग्वेजेस की, वो स्प्रेड हुई सब्सटेंशियल यानी कि सब्सटेंशियल पार्ट्स यानी कि ओडिशा के लगभग बहुत अच्छे पार्ट्स पर यानी कि उसका स्प्रेड हो चुका था संस्कृत भाषा का। एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट संस्कृत वर्सेस हैव बीन फाउंड इन द एपिग्राफ्स ऑफ द पीरियड। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ एपिग्राफ्स भी संस्कृत यानी कि संस्कृत लैंग्वेजेस के देखने को मिले हैं इस पीरियड के अराउंड। संस्कृत सर्व एज ए व्हीकल नॉट ओनली टू द ब्राह्मण रिलीजन एंड कल्चर बट आल्सो पोट्री लॉज एंड द सोशल रेगुलेशन इन द न्यू एरिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो खाली ब्राह्मणों के लिए ही यूज नहीं की जा रही थी, उसको यानी कि अगर देखा जाए तो कल्चर के लिए भी यूज की जा रही थी, पोट्री लॉज के लिए, ठीक है, रूल रेगुलेशन को यानी कि सोशल रेगुलेशन जो उसमें भी यानी कि यूज की जा रही थी। वर्सेस फ्रॉम द पुरानास, अगर देखें वर्सेस की बात करें यानी कि जो पुराना से मिलते हैं, धर्मशास्त्र आर क्विटेड इन संस्कृत, उनको यानी कि क्विट कर दिया गया संस्कृत में। चार्टर्स एंड द किंग क्लेम टू बी प्रिजर्वर्स ऑफ द बर्मा। कहने का मतलब यहाँ पर ये माना जाता है जो किंग होता था उसको यानी कि धर्म का यानी कि धर्म को बचाने वाला माना जाता था, एक सिस्टम को बचाने वाला माना जाता था, वो एक नए धर्म को पालन यानी कि स्थापना कर सकता था। एफिलिएशन ऑफ द पीपल ऑफ द कल्चर गंगेटिक बेसिन इज इम्फेसाइज्ड। कहने का मतलब यहाँ पर ये एफिलिएशन देखने को मिलता है पीपल्स का कल्चर का इन द गंगेटिक बेसिन में जो इम्फेसाइज किया जाता है। अ डिप ऑफ द यानी कि गंगा में डुबकी लगाना, प्रयागराज में जो एक यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों आकर मिलती हैं, इसको माना जाता है कि कोई भी किंग यहाँ कर डुबकी लगा लेगा किसी भी यानी कि पर्पज के, उसकी जीत होगी। ऐसे ही आज भी माना जाता है अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर डुबकी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरीके से किंग यानी कि जब कोई युद्ध लड़ने जाता है तो उससे पहले वहाँ पर डुबकी लगाता था और ये माना जाता था कि आप इसमें निश्चित ही विजयी होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।